आज काटेंगे शर्ट की लंबाई है 29, 18.5 उसकी शोल्डर है, 25 आस्तीन है और 40 उसका चेस्ट है, 39.5 वेस्ट और सीट 40 है और नेक उसका 16.5 है। आसान कटिंग है। ये हमारा कपड़ा 36 का पन्ने का कपड़ा है, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे काट के, तो हम आपको सही कर देंगे। जो है हमारा कपड़ा है ये सीधा होता है, हमें इसे उल्टा करना ज़रूरी है और ये उल्टा करने के बाद में 36 पन्ने को अलग तरीके से काटा जाता है और इसको इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद इस कपड़े को सही करना ज़रूरी है ताकि बोल झोल ना रहे, कुछ ना रहे। और इस कपड़े को इस तरह से बिछा कर हमारे यहाँ 360 में जैसे पट्टी की मार्जिन होती है, 2 इंच हम पट्टी की मार्जिन लेंगे जिसमें इनर आउटर बटन पट्टी और काज पट्टी बनेगी। ये सही होगा तो शर्ट घूमेगा नहीं। जैसे शर्ट हमारी एप्पल कट है, एप्पल कट के नीचे थोड़ा सा डाउन रखना ज़रूरी है। अगर सीधा रखेंगे तो शर्ट की शेप नहीं आएगी। और इस मार्किंग से लेके हमें शर्ट की एक्चुअल जो लेंथ होती है वहाँ से 1 इंच बढ़ाना है। जैसे 29 लेंथ है तो 1 इंच बढ़ाना है। इसी को हम 360 में लेंगे ताकि शर्ट अप डाउन ना हो। इस मार्किंग से हमें छाती का मतलब चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। जैसा कि 40 है तो हम 9.25 लेंगे। ये 9.25। शोल्डर की डाउन निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे, इसके अंदर 1.25 इंच लेंगे, दोनों तरफ से लेंगे ताकि लाइन मारने में दिक्कत ना हो। जैसे उसका नेक है 16 तो हम आधा इंच कम लेते फ्रंट के अंदर, तो ये 2.5 इंच आ गया। इस मार्किंग को हम पूरा करते हैं। मार्किंग हमने पहले डाली है। जैसे 1 2 3 लाइन है, ये 2 नीचे की लाइन है। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, 18.5 शोल्डर है और ये 3 सूत हमारा सिलाई में जाएगा। ये मार्किंग आ गई। और चेस्ट की जो चौथा हिस्सा है मतलब 40 10 और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे लूजिंग के लिए। इसका वेस्ट है वेस्ट है 39.5, तो 39.5 पे मार्किंग करके सेम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसका सीट है 40, सेम 40 और 2 इंच बनाना है। इस लाइन को कवर अप कर लेना। ये हमारी इनर, इसको थोड़ा सा अंदर लेंगे और राउंड को पूरा करेंगे। और इस लाइन को 1 2 3 ये तीसरी लाइन को शोल्डर के नेक से कनेक्ट करेंगे। और अपन को इस फ्रंट को मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा। इस फ्रंट को काटेंगे। फ्रंट को काटना आसान है लेकिन हमारी मार्किंग सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्किंग गलत हो तो हम सही तरीके से काट नहीं पाएंगे। ये हमारी फ्रंट रेडी हो गई। इस तरह से शर्ट के फ्रंट, छाती, वेस्ट और सब के हिसाब से इसके ऊपर मारेंगे हम नंबर। हमेशा बैक को अगर फ्रंट के छाती के हिसाब से काटेंगे तो बैक कम होनी चाहिए फ्रंट से। जैसे हम 1 इंच कम कर देंगे, बैक जो है हमारी 1 इंच से कम होनी चाहिए पीछे से। इसकी मार्किंग को हम डालेंगे
ये हो गई हमारी फ्रंट रेडी। अब हमें निकालना है बैक। तो ये 36 का पन्ना रहने की वजह से हम पहले बैग नहीं निकालेंगे, हम इसके आस्तीन को निकालेंगे। आस्तीन को निकालने के बाद बचे हुए कपड़े में हम बैग और शोल्डर दोनों निकाल सकते हैं। आस्तीन निकालने के लिए दोनों कपड़े को सही करना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने छाती के चौथे हिस्से से 9.25 इंच का उसका गाला दिया था, आला दिया था, तो उसके अंदर में 3 सूत बढ़ा हुआ है। 9.5 उसको कंप्लीट रेडी रखूँगा ताकि कारीगरों को आस्तीन का आला काटने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ये 9.5 इंच कपड़ा भी रखना ज़रूरी है। जैसे ये 9.5 इंच हो गया, 9.5 इंच को हम इसका सेंटर मार्किंग कर लेंगे और इसका पॉइंट की पॉइंट सही कर लेंगे। इसको करने के बाद में जैसा हमारा फ्रंट आस्तीन जो हमारी 9.5 की बन गई, तो हम इसको 10.5 तक इसका नीचे का घेरा देंगे और इसको सीधा करके इन दोनों का सेंटर निकालेंगे 4.25 और ये 4.25 का एक सेंटर निकालेंगे, जैसे कि 4, 4.25 और 1 सूत, और इन दोनों का एक सेंटर निकालेंगे जैसे कि ये सेंटर आने के बाद में इसको क्रॉस लाइन में लेंगे तो शोल्डर आस्तीन सही बैठेंगे। जैसे कि ये हमारे आस्तीन का शेप है और ये पीछे बैग में लगने वाला शेप, वो भी सही होना ज़रूरी है ताकि शर्ट पीछे से झोला ना मारे, बगल में घुसे ना और सही बैठे शर्ट। इस शेप को इस तरह से मारने से सही शेप निकल आता है आस्तीन के अंदर। जैसे ऊपर की 1.5 दाब के हम मार्जिन छोड़ के, आस्तीन इसका 25 है तो उसको 10 अढ़ाई के कप लगने वाले, तो 22, 23 इंच मतलब 2 इंच का आधा इंच मार्जिन में और 2.5 इंच का कप, यानी ये 25 आस्तीन रेडी हो जाएगी। इस तरह से लेके पौना 6 इंच लूजिंग देंगे। ये स्ट्रेट आस्तीन है, क्रॉस आस्तीन काटना नहीं काटते, जुने ज़माने में काटा करते थे। इस शेप को पूरा करना ज़रूरी है। ये हो गई हमारी आस्तीन एकदम परफेक्ट। पीछे बैग में हम चौक पट्टी का कट्टा देंगे ताकि कारीगरों को दिक्कत ना हो कि चौक पट्टी किस तरफ बनानी है। 5.5 इंच का इसका चौक पट्टी का आला देते। कुछ चीज़ें काउंटर पे होना ज़रूरी है ताकि कारीगरों को दिक्कत ना हो और फिनिशिंग में कोई बदलाव ना आए और फिटिंग सही तरीके से बैठे। इस आस्तीन को रेडी करने के बाद हम निकालेंगे ये सामने के कपड़े में से चौक पट्टी, और ये चौक पट्टी निकालना कारीगरों को हमारे तरफ से बोनस है कि वो मिले उनको, उनके काम में देरी ना हो। किनार को हटा देते थोड़ी और चौक पट्टी को रेडी कर देते। साढ़े 5 इंच की इनर पट्टी आएंगी जिसके ऊपर चौक पट्टी बटन भी लग सकते हैं। ये हमारी चौक पट्टी और इस हिसाब से आस्तीन रेडी हो गई। इस आस्तीन के अंदर इसका खर्चा रख देंगे ताकि सीने वाले को दिक्कत ना हो। ये बचे हुए कपड़े में हम बैग निकालेंगे। 36 का पन्ना है, इसके लिए थोड़ी सी परेशानी है कपड़े के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, कस्टमर को हम नाराज़ नहीं करते। ये हो गई बैग का कपड़ा। बैग हम रख के देखेंगे, अगर कम ज़्यादा हो तो कपड़े को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। हो सके उतना कपड़े को वेस्ट नहीं करना, सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी है। ये हम 360 में लेंगे बैग को, डाउन मार देंगे। और इस फ्रंट को
दूसरी लाइन के हिसाब से रख देंगे। ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन के हिसाब से बैग को एडजस्ट करके रखना है। जैसा 1 इंच की मार्जिन है, 1 इंच मार्जिन के नीचे ही बैग आनी चाहिए और ये ज़रूरी है, जैसा कि तुम्हारी बैग कम हो जाए और फ्रंट बैग के ऊपर परफेक्ट बैठ जाए। तो हमें 2-2.25 इंच की मार्जिन मिलती है लूजिंग के लिए, कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आती पहनने में। ये हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। 18.5 शोल्डर है इसकी, तो 330 का सिलाई में जाएगा। इसके बाद हम बैग के आले को लेंगे। बैग के आले को थोड़ा सा अंदर लेना है ताकि झोल ना आए, और इसको काट देंगे। बैग काटना बड़ा ही आसान है दोस्तों, बैग में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मेन फ्रंट होता है, फ्रंट सही कटना ज़रूरी है। उसके बाद आस्तीन भी कटना ज़रूरी है, और उसके बाद में आता है नंबर शोल्डर का। जैसी बैग कटिंग करके ख़त्म हो जाती है, मैं आपको शोल्डर काट के भी बताऊंगा कि कितना आसान है। मुश्किल है दोस्तों, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। जैसा मैंने सेंटर चटका लिया और बैग को थोड़ा फ्रंट से कम कर दिया ताकि फ्रंट आगे से उठे ना। ठीक है, ये हमारी फ्रंट बैग की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। इसके अंदर हमारा जो बचे हुए कपड़ा है उसके अंदर हम शोल्डर को निकालेंगे। यही शोल्डर डबल निकालनी चाहिए, लेकिन डबल कपड़ा पहले हम सिंगल निकालेंगे, उसके बाद डबल निकालेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था, शोल्डर निकालना भी आसान है। 360 से पट्टी को, कपड़े को सही कर ले। शोल्डर बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, ना कि क्रॉस। पेंसिल की नोक को भी बनाना ज़रूरी है। ये हम शोल्डर लेंगे। 18.5 शोल्डर है हमारी। ये 3 सूट डालेंगे उसके अंदर यहाँ से, और 3.5 इंच का इसका आला रहेगा। यहाँ पे 3.5 इंच हमेशा शोल्डर में होना चाहिए, और यहाँ पर भी 3.5 लेना ज़रूरी है। उसके बाद में हम नेक का चौथा हिस्सा लेंगे, जैसा कि हमने लिया था। 2.5 इंच मैंने फ्रंट में लिया था, और ये शोल्डर में मैंने आधा इंच बढ़ाया। नेक के चौथे हिस्से से 1 इंच कम कर इस साइज़ को निकालना है। ये 3 लिया मैंने यहाँ पे, ये भी 3 लिया। इसके बाद में इस पूरे शोल्डर की जो गहराई रहेगी वो 5.5 इंच की रहेगी, और जो मोटाई रहेंगी वो 3.5 इंच की रहेगी। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इस मार्किंग को पहले कंप्लीट करना है। जैसे कि मार्किंग, पट्टी का शेप भी आना ज़रूरी है दोस्तों। अगर शेप आया तो शोल्डर फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर सही बैठती है। और इस चीज़ को नोटिस करना ज़रूरी है। ये जो हमारा हिस्सा बाहर निकल रहा है, इस मोंडे में, इसके अंदर तकलीफ नहीं है, ताकि आस्तीन हमारी सही बैठे। जैसे मैंने इस शोल्डर को काटा, मैं आपको फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर रख के दिखाऊंगा शोल्डर। ये शोल्डर कैसे बैठती है। ये राइट टिप का मतलब ये शोल्डर ऊपर लगनी चाहिए शर्ट के हिसाब से, और ये शोल्डर हमारी ऐसे बैठती है। ये शोल्डर जब कारागिर लगाते हैं तो ऐसे बैठती है, और इसके ऊपर ये फ्रंट बैठता है, और फ्रंट इसके ऊपर एक्चुअली में ऐसे बैठता है। तो यहाँ से हमारी शोल्डर रेडी हो जाती है। ये हमारी शोल्डर रेडी, ऑन रेडी पोजीशन। ऐसी शोल्डर बैठनी चाहिए, तो ये आपकी कटिंग सही है और आप सही हो। हम इसकी डबल शोल्डर निकालेंगे। डबल शोल्डर निकालेंगे ताकि कारागिरों को दिक्कत ना हो कपड़ा एडजस्ट करने में। कॉलर, पॉकेट और जैसे कप होते हैं उनकी तरह से शोल्डर को आगे में निकाल देंगे। कपड़ा खड़ा इतना नहीं है। इस तरह से शर्ट की कटिंग पूरी हो गई है। इसको जमा के रख देंगे।
ताकि कारीगरों को भी दिक्कत ना आए। थैंक यू कटिंग देखने के लिए। ये वही शर्ट की कटिंग पूरी। थैंक यू।